Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss Emma novel by जॉन ऑस्टन. इससे पहले जॉन ऑस्टन के 3 नॉवल हम कर चुके हैं. Emma, a fourth novel by John Austen, published in 3 volumes in 1815, set in Highbury, England in the early 19th century. The novel centers on Emma Woodhouse, a precocious young woman whose misplaced confidence in her matchmaking ability occasions several romantic misadventures. इसमें क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक लड़की होती है एमा वुडहाउस. तो वो अपने आप को समझती है कि मैं एक तरह से बहुत ही कैपेबल हूँ जोड़ियाँ बनाने में. मेरे को पता चल जाता है कि इसका इसके साथ सेटिंग है और ये इन दोनों की अगर शादी हो गई तो ये बहुत खुश रहेंगे. तो इसी के चक्कर में वो बस इधर से उधर रिश्ते बनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन लास्ट में ये एक तरह से उसका मिस्टेक ही होता है, मतलब गलतफहमी होती है उसकी. Emma's introduction of the character Emma Woodhouse is among the most famous in the history of fiction according to the narrator. तो इसमें जब वो एमा को इंट्रोड्यूस करती है जेन ऑस्टन तो उसका एक अलग ही वे है और ये इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस है. तो वो कैसे शुरू करती है, एमा वुडहाउस हैंडसम क्लेवर एंड रिच with a comfortable home and happy disposition seemed to unite some of the best blessing of existence and had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. Emma is a romantic novel about 21-year-old woman named Emma Woodhouse. तो एमा वुडहाउस होती है वो 21 ईयर की होती है, अपने फादर के साथ रह रही होती है मिस्टर वुडहाउस एट हार्टफील्ड इन हाईबरी. हाईबरी जगह का नाम है. दे आर गुड फ्रेंड्स विद एक मिस्टर नाइटली नाम के पर्सन होते हैं. ये और एमा अच्छे फ्रेंड होते हैं और जो मिस्टर नाइटली हैं वो एमा के पड़ोस में ही रहते हैं. मिस्टर वेस्टर्न एंड मिसेज वेस्टर्न, ये मिसेज वेस्टर्न होती है, ये एक तरह से इनकी गवर्नेंस होती है और अच्छी फ्रेंड भी होती है. तो एमा को लगता है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने जुड़वाया है और इसीलिए मैं एक बहुत ही अच्छी मैच मेकर हूँ. इसी से इसको गलतफहमी शुरू हो जाती है. तो एमा जो मिसेज वेस्टर्न है उसके जाने के बाद काफ़ी अकेली हो जाती है. तो उसको एक नई फ्रेंड मिलती है हैरियट स्मिथ. उसके पेरेंट्स कौन थे या कहाँ से आई इसका कुछ भी नहीं पता है. तो हैरियट स्मिथ होती है वो एक तरह से इंटरेस्ट रखती है मिस्टर मार्टिन में. तो वहीं पड़ोस में रहते हैं रॉबर्ट मार्टिन, मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन. तो एमा को ऐसा लगता है कि ये हैरियट के लिए सही नहीं है, मतलब मिस्टर मार्टिन है. तो वो एक तरह से इन दोनों का रिश्ता तोड़वा देती है और एमा को ये लगता है कि मिस्टर एल्टन जो विकार ऑफ हाईबरी है वहीं पे रहते हैं. विकार ऑफ हाईबरी है, विकार होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन, मतलब एक तरह से मिनिस्टर टाइप की पोजीशन होती है. तो एमा को लगता है कि हैरियट है वो मिस्टर एल्टन के साथ खुश रहेगी. तो ये हैरियट को बोलती है कि रॉबर्ट मार्टिन क्या वो तो फार्मर है उसको छोड़ दूँ और मिस्टर एल्टन के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर. हैरियट भी एक तरह से इंटरेस्ट लेने लगती है मिस्टर एल्टन में. तो एक पार्टी होती है, उसे जब लौट कर आ रहे होते हैं तो मिस्टर एल्टन होते हैं वो एमा को पसंद करते हैं. तो वो अपनी फीलिंग्स एक तरह से एमा को एक्सप्रेस करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. लेकिन एमा इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि एमा तो ये सोच रही थी कि वो हैरियट स्मिथ और मिस्टर एल्टन की मैरिज करवाएगी. लेकिन जब एमा रिजेक्ट कर देती है तो हैरियट भी बहुत हार्ट ब्रोकन फील करती है. जब मिस्टर एल्टन हैरियट स्मिथ को रिजेक्ट कर देते हैं तो हैरियट भी हार्ट ब्रोकन फील करती है और मिस्टर एल्टन क्योंकि इनको एमा रिजेक्ट कर देती है तो ये वहाँ से चले जाते हैं. बाथ एक जगह होती है वहाँ पे और अपनी शादी कर लेते हैं. जो मिस्टर नाइटली हैं वो एमा की फ्रेंड होती हैं. जब उनको पता चलता है कि एमा ने मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन और हैरियट स्मिथ का रिश्ता तोड़वा देता है तो वो एमा को काफ़ी डांटते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, ये एक अच्छा रिश्ता था, क्यों तुमने बीच में इंटरफेयर किया और तुड़वा दिया ऐसे ही. तो वहाँ पे 2 लोगों की एंट्री होती है. एक होती है जेन फेयरफैक्स, ये एक लेडी होती है जो हाईबरी प्लेस होता है उसी की सोशल सर्कल में ही आते हैं. एक होते हैं फ्रैंक चर्चिल. तो जो जेन फेयरफैक्स होती है उसको एमा कम ही पसंद करती है क्योंकि ये थोड़ी सी रिजर्व नेचर की होती है और चुपचाप रहती है. तो एमा, ये फ्रैंक चर्चिल होते हैं, फ्रैंक चर्चिल और एमा दोनों मिलकर इसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं. इवन कई बार इसके सामने भी इसका मजाक उड़ाते हैं. तो एमा के मन में फ्रैंक चर्चिल है उनके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स पैदा होने लग जाती है. तो ये भी सोचती है कि क्या मैं फ्रैंक चर्चिल से प्यार करती हूँ. फ्रैंक चर्चिल होते हैं वो अपने अंकल आंट के साथ रह रहे होते हैं. तो ये बाद में वहाँ से चले जाते हैं हाईबरी से अपनी आंट की उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ से. तो इनके चले जाने के बाद जो एमा की फीलिंग्स होती है फ्रैंक चर्चिल के लिए वो भी एक तरह से चली जाती है वहाँ से. तो जेन फेयरफैक्स होती है, बाद में ही इनको पता चलता है कि ये जो फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स है इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है. ये बात एमा को बाद में पता चलती है.
तो ये एक तरह से एक बार ये भी डिसाइड कर लेती है कि मैं हैरियट स्मिथ है उसका रिश्ता करवाऊंगी फ्रैंक चर्चिल से। हैरियट स्मिथ होती है वो एमा को बोलती है कि मैं ना किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन क्लास डिफरेंस बहुत है उसमें और हमारे में, मतलब वो एक हाई क्लास से है। तो उसी के चक्कर में एमा सोचने लग जाती है कि हाई क्लास से है तो वो फ्रैंक चर्चिल होगा। तो ये फिर खुश हो जाती है कि हाँ मैं हैरियट स्मिथ का इस बार फ्रैंक चर्चिल के साथ रिश्ता करवाऊंगी। लेकिन जब एमा को पता चलता है कि फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स ये इंगेज्ड हैं, बाद में इनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो ये सोचती है कि चलो ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। लेकिन हैरियट स्मिथ होती है वो एमा को बताती है कि उसकी जो फीलिंग्स है वो मिस्टर नाइटली के लिए है, फ्रैंक चर्चिल के लिए नहीं। तो इससे एमा और परेशान हो जाती है क्योंकि एमा मिस्टर नाइटली को पसंद करने लग गई थी, वो मिस्टर नाइटली से प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती है कि चलो हैरियट स्मिथ मिस्टर नाइटली को पसंद करती है तो ठीक है। तो एक दिन ये सब कोई एक पार्टी के लिए इकट्ठी हुई होती है मिस्टर नाइटली और एमा। तो एमा ऐसे हिचकिचाती सी है मिस्टर नाइटली से बात करने में, इसको बार बार ये डर लगा रहता है कि मिस्टर नाइटली भी हैरियट स्मिथ से प्यार करते हैं और वो अपनी फीलिंग्स एमा को बताएंगे कि मैं कैसे उसको प्रपोज करूँ, क्या करूँ। अभी उन्होंने बात की हैरियट स्मिथ को प्रपोज करने के लिए। लेकिन होता इसका उल्टा है, जो मिस्टर नाइटली होती है वो अपनी फीलिंग्स एमा से शेयर करते हैं कि वो एमा से प्यार करते हैं। तो फिर एमा को बहुत अच्छा लगता है और फाइनली एट द एंड यही होता है कि मिस्टर नाइटली और एमा की मैरिज हो जाती है। और हैरियट स्मिथ होती है उसकी मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन के साथ, जिसे शुरू में वो पसंद करती थी उसके साथ ही इनकी मैरिज होती है, हैरियट स्मिथ की रॉबर्ट मार्टिन के साथ और एमा की मिस्टर नाइटली के साथ। तो इसमें थीम क्या है? एमा यूजेज सेवरल थीम्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम प्रोमिनेंट थीम इन द टेक्स्ट इज क्लास। तो सबसे पहले तो है क्लास डिफरेंस। हैरियट एंड एमा आर फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास एंड एमा यूजेज हर हायर स्टेटस टू ट्राई टू हेल्प हैरियट। तो हैरियट होती है वो लो क्लास से होती है और एमा होती है वो हायर क्लास से होती है। शी सी हैरियट एज बीइंग वर्दी ऑफ ए हायर क्लास एंड होप्स टू फाइंड हर हस्बैंड फर्स्ट इन मिस्टर एल्टन एंड देन इन फ्रैंक चर्चिल। तो पहले ये इनके साथ फिक्स करने का लगी रहती है, कोशिश करती है, फिर फ्रैंक चर्चिल वेयर शी कैन बी रेज्ड हायर, ताकि उसको एक हाई क्लास मिल जाए तो उसका भी सोशल स्टेटस है वो हाई हो जाए। तो यही थी एमा बाय जेन ऑस्टन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।